वेलकम बैक टू जॉय शेविंग चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे टॉप 5 इंडिया में मिलने वाले एफिशिएंट रेजर्स की। एफिशिएंट रेजर्स का मतलब ये है दोस्तों कि अपने कंपैरिजन वाले रेजर्स के मुकाबले इनमें हल्का सा पॉजिटिव ब्लेड फील होता है, पॉजिटिव ब्लेड एक्सपोजर होता है, जिससे कि आपको एज और ज़्यादा एफिशिएंटली यूज़ करने का मौका मिलता है। ये रेजर्स जनरली उन लोगों को ज़्यादा पसंद आते हैं जिनके बाल बहुत ज़्यादा कड़क होते हैं और दाढ़ी बहुत ज़्यादा घनी होती है, मतलब बियर्ड इज़ वेरी हार्ड एंड कोर्स। दोज पीपल एंजॉय द एफिशिएंट रेजर्स मोस्ट। तो हम बात करेंगे कुछ एग्जाम्पल एफिशिएंट रेजर्स की। So number one, let's talk about हजामत स्पेड। Okay, how come this became an efficient razor? So अगर आप इसका हेड देखें तो ये जिलेट स्टर्लिंग के काफी मैचिंग है। फ्लैट हेड है इसका, ओके, फ्लैटर हेड है इसका, यहाँ पे शेव करने में आसानी रहती है। लेकिन इसमें एक पॉजिटिव ब्लेड फील है। आई मीन इसमें जब हम शेव करते हैं तो मुझे ये कभी भी माइल्ड रेजर की तरह नहीं लगा, मुझे हमेशा ब्लेड हल्की सी फील हुई और मुझे ये लगा कि जनरली इस रेजर के साथ में मैं प्रिफर करता हूँ मीडियम शार्प या स्मूथ ब्लेड्स यूज करना। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाई, बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव ब्लेड एक्सपोजर एंड फील। तो आई फील कि इसका जो पियर है, मतलब इसका जो अगर बजट पियर देखा जाए तो दैट इज जिलेट स्टर्लिंग। हेड काफी सिमिलर है, लेकिन उस दैट इज अ माइल्ड रेजर, दिस इज स्लाइटली मोर aggressive than it and slightly more efficient also. So first razor in this category I feel is the Hajamत Spade. Not the Scythe, not the Trowel, but the Spade. Trowel और Scythe का यूज केस जो है उसका फील जो है थोड़ा सा अलग है। The next razor which I feel has slight efficiency to it is Pearl Flexi Close Comb. इसके सबसे माइल्ड सेटिंग पर भी दोस्तों मुझे थोड़ा सा इसका एज हल्का सा फील होता है, not in a bad way, but that's what I'm talking about. It is the efficiency which sometimes is needed when the beard is hard and coarse. इसके हायर सेटिंग्स पे, सेटिंग्स नंबर 1 to 6 के ऑप्शंस है, इसमें हायर सेटिंग्स पे जो है ब्लेड फील थोड़ा सा और ऑफ कोर्स ज्यादा होता है, बिकॉज ब्लेड गैप जो है बेस प्लेट से वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। द सेकेंड रेजर इन दिस कैटेगरी इज Pearl Flexi Close Comb. The third razor in this category, which is slightly aggressive also, is the Romer 7BG. काफी टाइम तक तो मुझे यही नहीं समझ में आया कि इसको BG क्यों बोलते हैं। Then I realized कि ब्लैक एंड गोल्ड, इसलिए ये Romer 7BG है। So इसका अगर हेड देखें आप डिजाइन और इसमें ब्लेड इंसर्ट करके देखें तो इसमें थोड़ा सा पॉजिटिव ब्लेड फील होता है। The blade does not curve a lot, but बेस प्लेट और इसमें थोड़ा सा गैप भी रहता है, तो उसके कारण जो है एज काफी अच्छा फील होता है। एंड अगेन द यूज केस इज सेम, हार्ड एंड कोर्स बियर्ड, ओके, एंड उसके साथ में एक मीडियम शार्प ब्लेड भी आप अच्छे से यूज शायद कर पाएंगे, आपको ट्राई करके देखना पड़ेगा। मैं स्मूथ ब्लेड भी यूज कर सकता हूँ, अगर बहुत ज्यादा एफिशिएंसी है रेजर में तो मैं स्मूथ ब्लेड जैसे लेजर अल्ट्रा हो गया, स्टेटम हो गया, ओके, आरके का अल्ट्रामैक्स हो गया, आरके स्टेनलेस हो गया, ये मैं यूज करना प्रेफर करूंगा। बट द थर्ड रेजर इन दिस कैटेगरी इज रोमर 7BG। इसी के जैसा एक रोमर 7 मैट सिल्वर भी वर्जन आता है। द फोर्थ रेजर विच आई वांट टू टॉक अबाउट इन दिस कैटेगरी इज पार्कर का ये 78R। ये नोन ही है अपने एफिशिएंसी के लिए, और जो हेड चेंज हुआ है ये 78R में, जनरली अपने 91R या 97R के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो हेड का डिजाइन थोड़ा सा अलग है, and that makes it a bit more efficient than its peers in the Parker razors. Okay, so a nice efficiency again, not very aggressive but mild होने के बावजूद भी इसमें हल्का पॉजिटिव ब्लेड फील है। एंड हमारे एक फ्रेंड है रजत बजाज जी, इंडियन वाइट शेवर्स में, ही लव्स दिस रेजर, उनको बहुत अच्छा लगता है, एंड ही हैज अ वेरी हार्ड एंड डेंस कोर्स बियर्ड, so he can shave with this every day. He likes the razors to be more efficient and this is one of his favorite razors. मुझे भी ये रेजर पसंद आता है। I can use it with medium sharp blades like Wilkinson sword, okay, or I can use it with Willys. Once in a while I may also attempt to use it with feather, but that would be a very rare scenario for me. But yes, this is also a nice and efficient razor. So one of the razors which I have tried from very long time, काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ मैं रेजर, एंड इट हैज नॉट डिसअपॉइंटेड मी। The right choice of blade with this razor actually can turn your
a bad shave into a very good shave. Okay, and the razor which I am talking about is जो मैं लास्ट वाली वीडियो में यूज किया था, रोमर 7 का रिगालिया। बहुत टाइम से यूज कर रहा हूँ मैं इसको, और इसका जो हेड है वो मरकर का जो 3 पीस क्लोज कोम रेजर आता है, 2 पीस आता है, मरकर 34C या मरकर 22C वगैरह आई थिंक। सो उसके जैसा कोई डिजाइन इसका है। ओके, but it has slight more efficiency and slight more aggressiveness also with it, that makes it more desirable for me. Okay, मेरे यूज केस के हिसाब से अगर मैं इसके साथ में विल्किंसन, मतलब रोमर 7 रिगालिया एंड विल्किंसन स्वॉर्ड इज अ वेरी आइडियल कॉम्बिनेशन फॉर मी, even for a 1 day growth, 1 pass with the green and I am through. Okay, अगर मल्टीपल डेज ग्रोथ है तो भी लाइक 2 pass ओके विद द ग्रीन या अक्रॉस अगेंस्ट थोड़ा बहुत कर लिया, दैट शुड सफाइज फॉर मी टू हैव अ वेरी वेरी क्लीन लुक, और इवन फॉर दैट मैटर आई कैन अटेम्प्ट अ बीबीएस विद दिस। इट हैज नेवर डिसअपॉइंटेड मी। बहुत अच्छा रेजर है, इसके काफी सारे वर्जन भी आते हैं, क्लोज कोम, ओपन कोम, बट आई लाइक द क्लोज कोम वाला सबसे ज्यादा। मुझे काफी टाइम से इसने काफी अच्छे शेव्स डिलीवर किए हैं। रोमर 7 रेजर्स के रेंज में अगर लोअर प्राइस रेजर्स की हम बात करें तो मेरे लिए ये सबसे बढ़िया रेजर मुझे लगा। ओके, एंड दैट्स व्हाई आई डिस्कस्ड इट इन द लास्ट, बिकॉज it has efficiency, it shaves very well, and out of the razors which are discussed 78R, और ये थोड़े से मुझे 19.5-20 थोड़ा सा हल्का सा लगा, बट आई हैव यूज्ड इट मोर। एज ऑफ नाउ मैं इस रेजर को थोड़ा सा ज्यादा प्रेफरेंस दूंगा बिकॉज ऑफ इट्स परफॉर्मेंस फॉर मी फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। दोस्तों अभी वीडियो पूरा नहीं हुआ, आई वांट टू आल्सो डिस्कस अबाउट 2 मोर रेजर्स। दोज आर आल्सो एफिशिएंट, बट मैंने उनको बहुत ज्यादा अभी तक यूज नहीं किया। ओके, द फर्स्ट वन ऑफ दोज इज पर्ल का ये K2। नाउ इसका हेड डिजाइन अगर देखें तो काफी कुछ सिमिलैरिटी बॉम्बे शेविंग कंपनी रेजर से होती है, और यही हमारा मिस्टेक होता है कि हम देखते हैं कि अरे ये रेजर ऐसा इस टाइप का है, मतलब बॉम्बे शेविंग कंपनी रेजर जैसा शेव करेगा। नो, तो वो यूज करने पे हमको डिफरेंस फील होता है, मुझे तो हुआ। दिस हैज स्लाइटली मोर एफिशिएंसी टू इट। ओके, बॉम्बे शेविंग कंपनी का जो रेजर है वो अपने आप में स्मूथ रेजर है, फेदर के साथ में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, ये भी फेदर के साथ में अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन इसमें एफिशिएंसी थोड़ी सी ज्यादा है। सो फेदर मे नॉट बी वेरी वेरी गुड कॉम्बिनेशन विद दिस, प्रोबेबली विल्किंसन स्वॉर्ड से थोड़ी सी ऊपर, मतलब 7 o'clock परमाशार्प स्टेनलेस और 7 o'clock सुपर प्लैटिनम भी जो है, या सुपर मैक्स प्लैटिनम प्लस भी है, या इसके साथ में जो जेंटलमैन ब्लेड्स आती है वो भी इसके साथ में अच्छा काम करती है। बट अगेन द यूज केस इज सिमिलर, हार्ड कोर्स बियर्ड, रेगुलर शेविंग के लिए भी शायद मैं इसको यूज कर सकता हूँ अगर मेरी बियर्ड बहुत ज्यादा हार्ड है तो। बट this is one razor which I want to talk about, and the other razor is Pearl Hammer Close Comb. Now this is very very contradictory. इसका जो ओपन कोम है बहुत ही स्मूथ, बहुत शानदार, one of the nice open combs which I like in recent times, लेकिन इसका जो क्लोज कोम है स्मूथ होने के साथ में इसमें हल्का सा, बहुत हल्का सा ब्लेड फील मुझे अभी तक लगा। बट मैं इसके बारे में कोई कंक्लूसिव रिव्यू या कंक्लूसिवनेस पे नहीं पहुंच पाया एफिशिएंसी के बारे में, बिकॉज आई वांट टू यूज इट मोर, एंड मे बी नेक्स्ट टाइम मैं जब एफिशिएंट रेजर्स की बात करूंगा देन आई उसके मैं शायद और अच्छे से बता पाऊंगा। बट इसमें भी एक हल्का सा, बहुत ही हल्का सा ब्लेड फील है। दिस इज एफिशिएंट बट दिस इज इट इज स्मूथ एज वेल, तो ये थोड़ा सा एफिशिएंसी इसमें है, इसमें हल्का सा ब्लेड फील होता है, बट यार अगेन द ग्रेन वगैरह में वर्क्स लाइक चार्म। तो बिल्कुल, बट यार इस टॉप 5 के लिस्ट में ना अभी मैं इन दोनों रेजर्स को एज अ वाइल्ड कार्ड मैंने रखा हुआ है, बिकॉज आई वांट टू यूज देम मोर। सो फिर मैं बाद में आपको अपडेट करूंगा इन दोनों के बारे में। ऑलराइट दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। नाउ यू नो कि एफिशिएंट रेजर्स क्या होती हैं, और मैंने कुछ एग्जांपल्स भी आपको बताए। अब आप ट्राई कर सकते हैं अपने प्रेफरेंसेस के हिसाब से। जरूरी नहीं है कि आपको हर रेजर जो लेना है वो एफिशिएंट ही होना चाहिए। देयर आर स्मूथ रेजर्स व्हिच आल्सो परफॉर्म वेरी नाइस, एंड रेजर अपने आप में ही दोस्तों कुछ नहीं होता है, ब्लेड का कॉम्बिनेशन जो होता है उसके साथ में, दैट चेंजेस द होल गेम ऑफ द शेव। तो जो ब्लेड आप यूज कर रहे हो वो बहुत बहुत मायने रखती है आपके शेव में। रेजर एंड ब्लेड के कॉम्बिनेशन में बोथ प्ले इक्वल पार्ट। एक जनरल अगर आइडिया हम लेने की कोशिश करें तो माइल्ड रेजर्स के साथ में शार्प ब्लेड्स यूज करें। माइल्ड रेजर्स आप कब यूज करेंगे? व्हेन
योर शेविंग रिक्वायरमेंट्स इसकी आपको रोज शेव करना है। ओके, कुछ लोग तो एक दिन में 2 बार भी शेव कर लेते हैं, सुबह कर ली फिर शाम को कर ली, एटलीस्ट 12 घंटे का गैप देके रिक्वायरमेंट हो सकती है दोस्तों किसी किसी की। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि 24 घंटे का एटलीस्ट गैप होना चाहिए। और उन केस में भी अगर आप माइल्ड रेजर यूज कर रहे हो तो आप फेदर, बिग क्रोम प्लैटिनम, उसके बाद में 7 o'clock सुपर प्लैटिनम वगैरह ये शार्प ब्लेड्स हैं वो यूज कर सकते हैं। मीडियम एग्रेसिव रेजर्स मुझे सबसे ज्यादा पसंद आते हैं बिकॉज उसके साथ में मीडियम शार्प ब्लेड्स यूज कर सकता हूँ मैं। मुझे मीडियम शार्प ब्लेड सबसे ज्यादा पसंद आते हैं, विलीज, विल्किंसन, स्वॉर्ड, सुपर मैक्स प्लैटिनम प्लस भी थोड़ा सा मीडियम शार्प की कैटेगरी में आता है। एंड एक्स्ट्रा SP, ओके, दैट इज ऑल्सो आई लाइक दैट अलॉट, इट हैज अ गुड बैलेंस ऑफ शार्पनेस एंड स्मूथनेस। ओके, अल्ट्रा मैक्स तो थोड़ा फिर स्मूथ हो गया। एग्रेसिव रेजर्स के साथ में जनरली मुझे स्मूथ रेजर्स पसंद आते हैं। तो लाइक यू नो बैलेंस करके अगर हम शेव करें तो सबसे ज्यादा शायद अच्छा रिजल्ट मिलता है, एटलीस्ट मुझे तो मिलता है। आप ट्राई करके देखें। तो एक्सपेरिमेंटेशन इज यू कैनॉट एस्केप दैट, वो आपको ट्राई करके देखना पड़ेगा। कुछ शेव्स आपके बहुत अच्छे होंगे, कुछ शेव्स आपके एकदम बकवास होंगे, बट जो बकवास शेव होंगे उससे ही आपको लर्निंग मिलेगी। Thank you very much for joining दोस्तों। Keep up the good shares. Bye bye. नमस्कार।